यकीन करेंगे कि भारत के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई हुई जहां 120 जवानों ने 3000 सैनिकों को रोक दिया। जरा रुकिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह रेझांगला यह रेझांगला है जहां हार भी जीत बन गई। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर हम एक असली कहानी जानने वाले हैं। यह कहानी शुरू हुई थी 1962 जब हालात हमारे पक्ष में नहीं थे। सोचिए, भारत चीन युद्ध, भारत नया नया आजाद देश, सेना संसाधनों की कमी में, और सामने एक ताकतवर चीन। यही से समझिए यह युद्ध बराबरी का नहीं था। अब जरा नक्शे पर देखिए, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां, रेझांगला लगभग 18,000 फीट ऊंचाई, ऑक्सीजन कम, तापमान जानलेवा और सप्लाई नाम की मात्रा की, जहां तैनात थी 13 कुमोन रेजिमेंट सी कंपनी। कुल लगभग 120 भारतीय सैनिक, न कोई भारी हथियार, न आधुनिक सपोर्ट, बस वर्दी, राइफल और मातृभूमि का वचन। अब कहानी का केंद्र समझिए। कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह, शांत, अनुशासित और असाधारण नेतृत्व वाले अधिकारी। लेकिन जरा रुकिए, यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। चीन की पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, संख्या लगभग 3000 सैनिक, आधुनिक हथियार, बेहतर लॉजिस्टिक, संख्या का अंतर इतना बड़ा कि आंकड़े डराने लगते हैं। अब जरा सोचिए, बर्फीली हवा, जमने वाली ठंड, रात में माइनस तापमान, हथियार जाम हो जाते थे लेकिन हौसला नहीं। 18 नवंबर 1962 सुबह यही से कहानी बदलती है। 18 नवंबर की सुबह चीनी सेना ने रेझांगला पर हमला शुरू किया। तोफखाना, मोर्टार और लगातार गोलीबारी। पहली ही लहर में कई भारतीय पोस्ट तबाह हो गई, संचार टूट गया, मदद की कोई उम्मीद नहीं। अब सवाल था, पीछे हटे या इतिहास बने। मेजर शैतान सिंह ने कहा, यह चौकी आखिर सांस तक रखी जाएगी। सोचिए, जब आपको पता हो कि बचने की संभावना लगभग शून्य है, फिर भी आप डटे रहना किसी मानसिक ताकत की मांग करता है। यह सिर्फ एक अफसर नहीं था, हर जवान अपनी पोस्ट पर डटा रहा। एक एक गोली सोच समझकर चली। यह लड़ाई बंदूक से नहीं, संकल्प से लड़ी जा रही थी। अब एक सच्चाई जानिए, सी कंपनी में अधिकांश सैनिक अहीर समुदाय से थे। गांव से आए साधारण जवान, लेकिन असाधारण साहस के साथ। यह वीरता किसी जाति की नहीं, भारत की थी। जरा रुकिए, गोली बारूद कम पड़ने लगा, लेकिन चीनी हमला बढ़ता गया। कई जवान हाथों हाथ लड़ने से मजबूर हुए। यह युद्ध अब जीवित रहने का नहीं, कर्तव्य निभाने का था। अब कहानी और भी गहरी होती है। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथी उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे? उन्होंने कहा, मुझे यही छोड़ दो, पहले बाकी पोस्ट संभालो। एक कमांडर जो खुद पहले से अपने सैनिकों का सोचता है, यही से वह अमर बनता है। एक एक करके भारतीय पोस्ट गिरती गई, लेकिन हर पोस्ट चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाई थी। यह हार नहीं थी, यह कीमत वसूल की जा रही थी। 114 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लगभग पूरी कंपनी। कुछ ही जीवित बचे, लेकिन पीछे छोड़ा गया इतिहास कभी नहीं मरेगा। यह एक बड़ा मोड़ आता है। सेना को इतना भारी नुकसान हुआ कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। रेझांगला ने उनकी गति रोक दी। अगर रेझांगला गिर जाता बिना प्रतिरोध के, तो चीन और अंदर तक बढ़ सकता था। इन 120 जवानों ने पूरा सेक्टर बचा लिया। बर्फ में जमे हुए भारतीय सैनिक, हथियार हाथ में, आंखें चौकी की ओर। यह दृश्य देखकर दुश्मन भी सम्मान में झुक गया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का था या पूरी सी कंपनी का? रेझांगला, यह कहानी लंबे समय तक देश को ठीक से नहीं बताई गई, शायद क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हम कमजोर भी थे, लेकिन कभी कायर नहीं थे। रेझांगला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत की आत्मा की परीक्षा थी। 120 जवान शहीद हुए, लेकिन एक संदेश छोड़ गए। भारत झुक सकता है, लेकिन टूट कभी नहीं सकता।
तो दोस्तों ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहने के लिए, नई और इंटरेस्टिंग कहानियां जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।